हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या फैसला हुआ तुम लोगों का? नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को साथ लेकर आए तो अपने बच्चे को जिंदा नहीं पाओगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। बोलो कहां और कब आना है? ठीक है ठीक है। छह वर्ष का अंश लापता है। उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे हैं। गांव में हर घर की तलाशी ली जा रही है। दोस्तों से भी पूछा जा रहा है, मगर अंश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मजबूर होकर अंश के माँ बाप थाने में अंश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौज़म खान। आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की ये स्टोरी। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो तुम। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कल से मेरा बेटा गायब है। मैंने गांव के हर घर में तलाश कर लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत डर लग रहा है। कितने साल का है तुम्हारा बेटा? यही कोई 7 साल का। क्या नाम है उसका? अंश नाम है उसका इंस्पेक्टर साहब। 7 साल का बच्चा है, कहाँ जा सकता है? किसी के घर में खेल कूद रहा होगा। जाके अच्छी तरह देखो उसे। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप लोगों ने पुलिस को क्या समझ रखा है? छोटी छोटी बातों पर थाने भागे चले आते हो। पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम है भाई। अपने बच्चे का तुम लोग ध्यान रखते नहीं। 7 साल का बच्चा है, कहाँ जा सकता है? किससे मिलता है, कहाँ जाता है, किसके घर में खेलता है, कितने दोस्त हैं, इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए ना उसकी। उस पे तो ध्यान रखा जाता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आगे से मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगा इंस्पेक्टर साहब। बस एक बार मेरा बेटा मिल जाए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, अब आप लोग जाएं। मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना? हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को ढूंढने की। आप अपना पता और मोबाइल नंबर लिखवा दो। हवलदार, इनका मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट कर लो। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए। वीर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बैठिए। थोड़ा अंश के बारे में बारीकी से मेरे को बताएंगे कि एक दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, एक दिन पहले पता नहीं किसी अजनबी आदमी ने अंश को 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन हमने उस पे ध्यान नहीं दिया। किसी व्यक्ति ने बच्चे को 10 रुपए दिए। क्या नाम था उसका? साहब, अब इतना कौन सोचता है। सोचा किसी ने दे दिया होगा। आपने ठीक कहा कि 10 रुपए कोई आपकी बेटी को देता। क्या आप जब भी नहीं पूछते? नहीं साहब, तब तो मैं जरूर पूछता। क्यों पूछते? क्योंकि वो लड़की है इसलिए? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो गलती हो गई।
पूछना हमारा फर्ज था कि उसे 10 का नोट किसने दिया और क्यों दिया। ठीक है, चलो अपने घर के सदस्यों से तो मुझे इंट्रोड्यूस कराओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी धर्मपत्नी है प्रेमवती। ये मेरी बेटी पूनम जो कॉलेज में पढ़ती है, और ये बेटा ग्रीस अभी अभी जॉब पे लगा है, और वो मेरा छोटा बेटा। बस यही छोटी सी फैमिली है मेरी। अच्छा ये बताइए, किसी अनजान व्यक्ति का कोई फोन वोन तो नहीं आया? नहीं साहब, किसी का फोन नहीं आया। ठीक है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और किसी अनजान व्यक्ति का घर में कॉल आए, फोन आए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान से सुनना, और इस काम में मेरा ज्यादा से ज्यादा साथ दे, और मुजरिम तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा वीर साहब, मैं चलता हूं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आखिरकार क्या वजह है कि अंश के लापता होने का अभी तक कोई सबूत हासिल नहीं हो पा रहा है। अपहरणकर्ता खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने इस मकसद को अंजाम दिया था। पुलिस को अंश के लापता होने का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए पुलिस ने अपनी टीम को जबरदस्त काम पर लगा दिया और जी जान से कोशिश की कि अंश का कहीं ना कहीं कोई सबूत मिल जाए। आखिर आप कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? आज पूरे 2 दिन हो गए, मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा अंश चाहिए बस। हेलो, कौन? चुपचाप हमारी बात ध्यान से सुनो। जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चों के टुकड़े मिलेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। आप जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं। अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख का इंतजाम कर लो फौरन। क्या 15 लाख? हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम 15 लाख का कहां से इंतजाम करेंगे? जितना बोल रहा हूं इतना सुनो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, समझे नहीं? मैं इंतजाम करता हूं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो,